नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 इंग्लिश पोएट्री के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग, जिसकी लेखिका सरोजनी नायडू हैं, इसके कंप्रीहेंशंस का। तो कंप्रीहेंशंस का अध्ययन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन अच्छी तरह से किया हो, यानी आपको अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद पता हो। अगर आपने इसका हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा है तो आप पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट में, यानी क्लास 10th इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो लेक्चर मिलेगा। पहले इसके वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, तब इस वीडियो पर आइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा वैसे ही आपके माइंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका फर्स्ट पैसेज आप देख सकते हैं, हनी चाइल्ड से लेके फोर्थ टू वेड यू, यहाँ तक है। ठीक है, यानी ये हो गया हनी चाइल्ड, यहाँ से लेके हैज़ फेड यू, इसके आगे होगा चौथी लाइन इसकी, ये वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ रेडी फॉर टू वेड यू, यानी जो तुमसे विवाह करने के लिए लवर प्रेमी आ रहा है, क्या तुम उसे नाराज करोगी। क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान लहजे में समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि राइट टाइटल ऑफ द पोएम, उस पोएम का टाइटल लिखिए, यानी नाम लिखिए, फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, जहाँ से यह स्टेंजा यानी उपयुक्त स्टेंजा जिस पोएम से लिया गया है उसका नाम लिखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लेखक का नाम नहीं पूछा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अध्याय का नाम पूछा है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द विलेज सॉन्ग, उसके बाद फुल स्टॉप। ध्यान देने वाली बात ये है, ये इन्वर्टेड कामा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ख़त्म है, द का टी कैपिटल, विलेज का वी कैपिटल और सॉन्ग का यस कैपिटल में लिखना है आपको। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके अध्याय में, यानी इस क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा था इसने कि आप लेखक का नाम लिखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है, सॉरी, अध्याय का नाम लिखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपसे अध्याय का ही केवल नाम पूछे। हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में लेखक का नाम पूछ ले, तब आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाइए, उसके आगे बढ़ा के आप लिखिए कि द पोइट ऑफ दिस पोएम इज सरोजनी नायडू, सरोजनी का यस कैपिटल, नायडू का एन कैपिटल। अब यहाँ पे अगर अपने क्वेश्चन देखें, जो बुक में क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपका आंसर यहीं पे समाप्त हो जाता है, यानी द विलेज सॉन्ग लिख के आपको छोड़ देना है, द पोइट ऑफ दिस पोएम इज सरोजनी नायडू आपको नहीं लिखना है। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है, और उसके लिए आपको ऐसे लिखना है कि द पोइट ऑफ दिस पोएम इज सरोजनी नायडू। और अगर नहीं पूछता है तो आपको केवल इतना ही लिख देना है, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज़ लीविंग द मदर एंड वाई, माता को कौन छोड़ रहा है और क्यों छोड़ रहा है। इसका आंसर होगा सेकंड कि द डॉटर यानी पुत्री इज़ लीविंग हर मदर, पुत्री अपनी माता को छोड़ रही है, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड, वह चाहती है, टू गो जाना चाहती है, टू द हैप्पी वर्ल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति की शरण में, या फिर प्रकृति की गोद में, या फिर प्रकृति के सुखद संसार में। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, हु फेड द गोल्डन ग्रेन, यानी गेहूं के दाने किसने खिलाए थे। द गोल्डन ग्रेन वॉज फेड बाय द मदर टू हर डॉटर, यानी माता के द्वारा पुत्री को गोल्डन ग्रेन्स खिलाए गए थे। अच्छा, कुछ अलग से प्रश्नों पर भी हमने इसमें चर्चा की है, ध्यान से समझ लीजिए। हमने अपनी तरफ से ये प्रश्न ऐड किया है कि फॉर व्हाट, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि फॉर व्हाट द गर्ल्स मदर, यानी किस तरफ गर्ल्स मदर, लड़की की माँ, ड्रॉस हर अटेंशन, उसका ध्यान खींचती है। लड़की की माँ लड़की का ध्यान किस तरफ खींचती है, किस बात पर खींचती है, तो ये हो जाएगा गर्ल्स, अपोस्ट्रॉफी एस है, यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी एस था, तो गर्ल्स मदर लड़की की माँ, ड्रॉस हर अटेंशन, उसका ध्यान खींचती है, टू द फैक्ट, इस बात की तरफ, दैट की द ब्राइड रूम हुम, वहाँ दूल्हा, हुम जी से सी लव्स, वहाँ प्रेम करती है, इज़ कमिंग, आ रहा है, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर सवार होकर, टू गेट वेड विथ हर, उससे विवाह करने के लिए। ठीक है, जो प्रश्न हमें कहीं और पर से मिले, जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, वो भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इन्हें अपने नोट्स में लिख लीजिएगा बढ़िया ढंग से। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पैसेज पर, सॉरी स्टैंजा पर।
सेकंड स्टैंजा है मदर माइन कॉलिंग मी ओ लिसन। तो ये यहाँ से है मदर माइन ओ लिसन तक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, राइट टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। अर्थात जिस अध्याय से यह पंक्तियाँ ली गई हैं उसका नाम लिखना है। तो आप उसको लिख सकते हैं कि द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द विलेज सॉन्ग, और उसके बाद आप फुल स्टॉप कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने पिछले वाले स्टैंजा का आंसर पहला बताया था, ठीक है। तो ये तो सेम है, इसको मैं नहीं करा रहा क्योंकि मैं करा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन, वेयर इज़ डॉटर गोइंग, पुत्री कहाँ जा रही है। तो पहले का आंसर सेम था। दूसरा आंसर है कि द डॉटर इज़ गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, यानी जंगली वन की ओर पुत्री जा रही है। वेयर आर चंपा बर्ड्स ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ कहाँ खिल रही हैं। आंसर हो जाएगा चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग इन द वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगली वन में चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिवर आइजल, यानी रिवर आइजल से आपका क्या तात्पर्य है। जैसे नदी होती है तो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, जैसे कोई एक प्लेस होता है, एक स्थान होता है, ध्यान से समझिएगा। रिवर आइजल क्या होता है वो समझा रहा हूँ। जैसे नदी है तो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से कभी कभी क्या होता है कि एक प्लेस थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है और नदी की धारा जो होती है, जल ऐसे उसके साइड से बहने लगता है। इस तरह से ये आगे से नदी आई और यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी ऊंची थी, तो इसकी वजह से पानी इधर से और इधर से निकल के फिर इधर जुड़ गया और फिर नदी आगे निकल गई। यानी वहाँ स्थान जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी द्वारा बना होता है थोड़ा सा ऊंचा होता है, यानी द्वीप कह सकते हैं आप, छोटा सा, ठीक है। तो इसका आंसर है कि द लैंड, वहाँ स्थान, वहाँ भूमि, विच इज क्रिएटेड, जो बनी हो, बाय द सॉइल, उस मिट्टी से, विच इज कैरीड बाय द रिवर, जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई है। कुछ और भी प्रश्न हैं जिन्हें आपको लिखना है, ध्यान से समझिएगा। कि वाई डज द गर्ल वांट टू गो टू द फॉरेस्ट, ठीक है, लड़की जंगल में क्यों जाना चाहती है, इसको भी आप लिख लेंगे कि द गर्ल वांट्स टू गो टू द फॉरेस्ट, लड़की इसलिए जंगल में जाना चाहती है बिकॉज क्योंकि देयर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग ऑन द ब्रांचेस, क्योंकि टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। द कुकू यानी कोयल रीसाउंड्स द आइजल विथ इट्स कुकिंग, यानी आइजल पर यानी छोटे छोटे टापुओं पर कोयल कूक रही है। और द फेरी फॉक्स आर कॉलिंग हर, परियां उसे बुला रही हैं, ठीक है। एक चीज़ और हमें नहीं मिली यहाँ पर हमें नहीं मिला राइमिंग वर्ड, इसमें कहीं पर भी राइमिंग वर्ड नहीं कहा गया। तो द राइमिंग वर्ड्स जो होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड होगा, गोइंग का ब्लोइंग हो जाएगा और ग्लिसन का लिसन हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैंने द फाउंटेन पढ़ाया था, द फाउंटेन का कम्प्रीहेंशंस कराया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक कि जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि राइमिंग वर्ड किसका कौन सा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, बहुत गजब की तरीका बताया गया है। देखिए, यहाँ पे राइमिंग वर्ड ज़्यादातर लास्ट में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे गोइंग है, लास्ट में ING, और यहाँ पे ब्लोइंग है, लास्ट में ING, गोइंग ब्लोइंग। तो गोइंग का ब्लोइंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी 3 सेम है, इसका भी 3 सेम है, और पढ़ने पर देखिए, पढ़ने पर भी वैसे ही साउंड हो रहा है, जैसे गोइंग लास्ट में ब्लोइंग, ठीक है। और यहाँ पे ग्लिसन TEN, यहाँ पे लिसन TEN, तो ग्लिसन का लिसन हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के हो गए और ये दोनों एक दूसरे के हो गए। उसी तरह से इस पोएम में अगर देखना हो, अभी तो नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर इस पोएम में देखना हो तो प्लीज़ और URE, यहाँ पे 4 लेटर मिल रहे हैं, SURE, यानी प्लीज़ोर का लीज़ोर होगा राइमिंग, ये दोनों एक दूसरे के राइम में है, ठीक है। और ग्लोइंग WING, यहाँ पे गोइंग ING, यानी ING, तो ये दोनों एक दूसरे के हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के हो गए और ये दोनों इस दूसरे के हो गए, ठीक है। इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। राइमिंग वर्ड कहीं पर भी पूछे आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टैंजा, हनी चाइल्ड आर यू गोइंग, तो ये तीसरा वाला है, हनी चाइल्ड आर यू गोइंग, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मदर हाउ इज़ द वर्ल्ड, माता के अनुसार संसार कैसा है। अकॉर्डिंग टू द मदर, माता के अनुसार
द वर्ल्ड यानी संसार इज़ फुल ऑफ प्लेजर, खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड स्टेंटेड लिज्योर, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिडल सॉन्ग, यानी विवाह के गीत से आप क्या समझते हैं। द ब्रिडल सॉन्ग इज सच टाइप ऑफ सॉन्ग, ब्रिडल सॉन्ग यानी विवाह का गीत एक इस प्रकार का गीत होता है विच यूज टू सिंग, जिसे गाया जाता है फॉर द ब्राइड, दुल्हन के लिए, ठीक है। तो हु सेज दैट योर ब्रिडल ड्रॉप्स आर इन द लूम, किसने कहा कि तुम्हारे विवाह के वस्त्र करघे पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द मदर सेज दैट, माता ने कहा था ना कि तुम्हारे विवाह के वस्त्र करघे पर हैं, दैट द ब्रिडल ड्रॉप्स आर इन द लूम, करघे पर हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान से समझिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के लाए गए हैं आपके लिए, क्योंकि ये 2 साल पुरानी यानी अभी जस्ट ऐड हुई है 2-3 साल पहले बुक, ये पोएम। तो इसके साथ ज़्यादातर एक्सपीरियंस शेयर करने का मैं प्रयास आपके साथ कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि वेयर आर द ब्रिडल रॉब्स, विवाह के वस्त्र कहाँ पर हैं। तो द सिल्वर एंड सैफरॉन, सिल्वर एंड सैफरॉन क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि उन वस्त्रों का कलर कैसा है, तो आपको कलर भी याद रहना चाहिए कि द सिल्वर एंड द सैफरॉन ग्लोइंग ब्रिडल ड्रॉप्स, यानी सिल्वर और सैफरॉन रंग के चमकते हुए विवाह के वस्त्र आर इन द लूम, करघे पर हैं, ठीक है। लास्ट स्टेंजा है द ब्राइडल सॉन्ग्स फेरी फॉक्स आर कॉलिंग, ये है द ब्राइडल सॉन्ग से लेके कॉलिंग तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, ये मैंने करा दिया है, जिस पोएम से लिया गया है उसका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ स्टेंजा जिस पोएम से लिया गया है उस पोएम का नाम लिखना है, पहला वाला, इसका वाला भी पहला वाला यानी कराया जा चुका है। अकॉर्डिंग टू द डॉटर, पुत्री के अनुसार हाउ इज़ द वर्ल्ड, संसार कैसा है। आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द डॉटर, पुत्री के अनुसार द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सैरो, दुख से भरा हुआ है। वेयर टुडेज लाफ्टर, जहाँ आज की हंसी बिकम्स डेथ और सॉरो ऑफ टुमारो, कल की मृत्यु या फिर दुख बन जाती है, ठीक है। हु आर कॉलिंग द डॉटर, लड़की को यानी पुत्री को कौन बुला रही हैं। इसका आंसर हो जाएगा द फेरी फॉक आर कॉलिंग द डॉटर, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इस स्टेंजा में से जो राइमिंग वर्ड हैं यानी राइमिंग हैं उन्हें आपको कमेंट करना है, और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि राइमिंग वर्ड कैसे ढूंढना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।